कैसे हैं बच्चों आप लोग। साइंस में बायो का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, लिविंग मीन्स क्या होता है? लिविंग मतलब वो चीज़ें जो कि जिनमें की लाइफ है, लेकिन कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है? तो इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक थिंग्स होती हैं, जैसे कि मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब डिसाइड करती हैं कि कोई भी चीज़ अलाइव है या फिर वो डेड है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाइव। जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। वो किस बेसिस पे होते हैं बच्चों? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ द मूवमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने का कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो अगर वो मूवमेंट कर रहा होता है तो वो लिविंग है, और मूवमेंट नहीं कर रहा होता है तो नॉन लिविंग अपने आप से। मूवमेंट in most of the animals are fast and can be observed easily, but movement in plants are slow and observed very difficultly. एनिमल्स चूँकि बच्चों लोकोमोशन करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आराम से जा सकते हैं, इसीलिए उनमें जो मूवमेंट होता है वो आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन प्लांट्स जो मोशन करते हैं उनका जो मूवमेंट चूँकि नहीं होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इसीलिए उनका जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। Animals can move from one place to another, but plants show their movement by growing their roots, leaves and stems. एनिमल तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो उसमें तो मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं कि इसने मूव किया, लेकिन प्लांट्स अपना मूवमेंट शो करते हैं ग्रोथ के वजह से। ग्रोथ उनमें होगा तो उनका मूवमेंट हमें दिखाई देता है। मीन्स दैट कि उनका लीफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा या स्टेम्स बढ़ जाएंगी या फिर रूट्स में थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब बच्चों कि वो बेसिक फंक्शन जिसको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उन फंक्शंस को करता है तभी वो इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। और ये फंक्शंस कौन कौन सी हैं बच्चों? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एट्सेट्रा। ये सारी प्रोसेस क्या है बच्चों? ये बेसिक प्रोसेस हैं, बेसिक फंक्शंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अगर वो ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा इन फंक्शंस को तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि न्यूट्रिशन किस चीज़ से ऑब्टेन होता है। हम अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन अगर हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं? फूड से। तो फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल। फूड क्या होता है बच्चों? एक तरह का फ्यूल होता है विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड क्या होता है बच्चों? एक तरह का ये फ्यूल होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि उसी एनर्जी की हेल्प से सारे ऑर्गेनिज्म सारे लाइफ प्रोसेस कर सकें। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों ये डेफिनेशन है न्यूट्रिशन का। ये तो बात हो गई फूड की कि फूड क्या करता है? वो एक तरह का फ्यूल है जो कि बॉडी में एनर्जी देता है और उसी एनर्जी से ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेसेस करता है। और ये न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन होगी बच्चों? कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब फूड को इनटेक करना और फिर उसी को यूटिलाइज करना ही कहलाता है न्यूट्रिशन। बच्चों न्यूट्रिशन तो हो गया। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको कि ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है। मान लिया जाए कि फूड ही है तो फूड हम कहाँ से लेते हैं? अपने आसपास से, कहीं से भी फूड हम लोग अपने सराउंडिंग से लेते हैं और उसके बाद से उसको एक एनर्जी के सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यही बच्चों कहलाता है न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं इसके मोड्स की। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में कौन कौन से?
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक देयर फूड इटसेल्फ बाय सिंपल सब्सटेंसेस। मतलब बच्चों कि ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंसेस से अपना फूड खुद ही तैयार करे, उस तरह के न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और क्या कहा जा रहा है बच्चों कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोस का मतलब बच्चों होता है अदर्स एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। फॉर एग्जांपल ऑल द एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स, मोस्ट बैक्टीरिया, काफ़ी बैक्टीरिया जो होते हैं, और फंगाई, ये सब बच्चों हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स। और ये बच्चों नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन होते हैं? फंगाई। तो फंगस जो होते हैं बच्चों ये क्या है? एक नॉन ग्रीन प्लांट है और ये भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बच्चों तीन तरह के होते हैं। तीन तरह से हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑब्टेन किए जाते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर्स। मतलब बच्चों की ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकाइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है। मीन्स दैट कि वो डेड एंड डिकाइंग मैटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और ये कौन कौन करता है बच्चों? ये ईस्ट करते हैं या मशरूम्स करते हैं। उसके बाद से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या है न्यूट्रिशन? इन दिस एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही अपना फूड डिराइव करता है बाय पेनिट्रेटिंग देयर रूट्स इन देयर बॉडी। अब और ये कैसे करता है? अपने रूट्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जिससे भी न्यूट्रिशन लेना है उसको, उसकी बॉडी में अपने रूट्स को ये पेनिट्रेट कर देगा और फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा। तो बच्चों पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है और उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं होस्ट। तो होस्ट की बॉडी में ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, पैरासाइट होता है, ये उसकी बॉडी में अपने रूट्स को पेनिट्रेट करता है और फिर उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। इसका एग्जांपल है बच्चों प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं कुछ, जैसे कि नाम है कसकटा। और एनिमल्स में भी होते हैं बच्चों, एनिमल्स में भी पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम, ये है राउंड वर्म्स। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं एनिमल्स के। बच्चों सिंपल सी बात है, अब एनिमल्स में कहाँ रूट पेनिट्रेट करेंगे एनिमल्स? ऐसा तो होता नहीं है एनिमल्स में। तो आखिर एनिमल्स में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझना है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म वो न्यूट्रिशन लेता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, वो बदले में होस्ट को कुछ नहीं देता है। मान लिया जाए कि हमारी ही बॉडी में प्लाज्मोडियम आ गया, हमारी ही बॉडी में राउंड वर्म्स आ गए, तो ये क्या करेंगे? ये हमारी ही बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, बदले में हमें कुछ नहीं देंगे। तो ये हो गए पैरासाइट, और ये उनका जो न्यूट्रिशन हुआ ये हुआ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब बच्चों तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप है बच्चों होलोजोइक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का थर्ड टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है बच्चों? होलोजोइक मीन्स होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब कि सॉलिड फूड पे जो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इन दिस एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों कि एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को अपनी बॉडी में लेता है। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब कि कुछ प्रोसेस मिला के बनती हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी में, तो उनको हम लोग कलेक्टिवली हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। मीन्स दैट कि अगर हमारी बॉडी में इंजेशन हो रहा है फूड का, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है और इजेशन हो रहा है,
तो इन सारी प्रोसेस को हम लोग मिला के उसका एक नाम देंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है जो कि हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आगे की बातें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग कल करेंगे।